नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ के खास बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संभव गुप्ता और सबसे पहले खबर नक्सलवाद को लेकर संसद में बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। उन्होंने कहा कि 12 साल में नक्सल मुक्त भारत सबसे बड़ी उपलब्धि है। नक्सल मुक्त भारत की रचना मोदी के शासनकाल में हुई। लाल आतंक ने विकास को रोका। लाल आतंक की परछाई की वजह से दशकों तक विकास बाधित रहा। 706 एनकाउंटर में नक्सली मारे गए। 4,839 नक्सलियों ने सरेंडर किया। 5,000 जवान ऑपरेशन में शहीद हुए। 2,218 से ज्यादा नक्सली जेल गए। नक्सलवाद ने 20,000 से ज्यादा लोगों की जान ली। सेंट्रल कमेटी मेंबर और पोलित ब्यूरो मेंबर 21 थे। सभी ने या तो सरेंडर किया या मारे गए। ये तमाम बातें कही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। दरअसल संसद में उन्होंने जिक्र किया नक्सलवाद का और उन्होंने पूरे आंकड़े पेश किए हैं। 12 साल में नक्सल मुक्त भारत सबसे बड़ी उपलब्धि है। 4,839 नक्सलियों ने सरेंडर किया, ये जानकारी दी है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में देश को नक्सलवाद से मुक्त करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत में नक्सलवाद अब आखिरी सांसें ले रहा है। रेड कॉरिडोर के नाम से जो पूरा क्षेत्र जाना जाता था, 12 राज्य, 70% भूभाग और 20 करोड़ की आबादी एक क्षेत्र में रहते सभी आदिवासी भाइयों बहनों की ओर से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इस चर्चा का आज यहां पर हमें परमिशन दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, वो सालों से चाहते थे कि इनका दर्द, इनकी वेदना, इनकी परेशानी, नक्सलियों द्वारा किया गया उनको अन्याय और उनके भविष्य को अंधेरे में घेरने वाली ये पूरी व्यवस्था एक बार देश की सबसे बड़ी पंचायत हमारी संसद में उजागर हो और पूरी दुनिया उसको जाने कि देश और हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक घटनाक्रम जो 1970 से लेकर 2026 तक चला, उस घटनाक्रम के बारे में आज संसद में चर्चा हो रही है। मान्यवर थियोरी का जो प्रचार कर रहे थे, वो एक गलत प्रकार का नैरेटिव, एक गलत प्रकार का स्वप्न भोले भाले आदिवासियों के सामने रखा था कि हम आपके अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, हम आपको न्याय दिलाने के लिए लड़ रहे हैं, हम आप विकास से महरूम रह गए हो इसलिए लड़ रहे हैं। मान्यवर, आज बस्तर से नक्सलवाद लगभग समाप्त हो चुका है। बस्तर के अंदर हर गांव में स्कूल बनाने की मुहिम चली। बस्तर के अंदर हर गांव में राशन की दुकान खोलने की मुहिम चली। हर तहसील पंचायत में पीएचसी, सीएचसी बने, इनके आधार कार्ड बने, राशन कार्ड बने, 5 किलो अनाज मिल रहा है, गैस के चूल्हे वितरित होते जा रहे हैं। मैं इतना ही पूछना चाहता हूं, नक्सलवाद की जो लोग यहां पर वकीलात कर रहे थे उनको, कि ये 70 से अब तक क्यों नहीं मिला। पूरे देश को तो 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद देश के हर गरीब को घर मिला, गैस मिला, शुद्ध पीने का पानी मिला, 5 लाख तक का बीमा मिला, प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज मुफ्त मिला। ये बस्तर वाले क्यों छूट गए थे? मैं इसलिए कहना चाहता हूं मान्यवर कि सत्य को झुठलाया जा रहा है। ये बस्तर वाले इसलिए छूट गए थे कि वहां लाल आतंक का परछाया था, इसलिए वहां विकास नहीं पहुंचा था।
और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां पर आंध्र प्रदेश में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। 25 लाख का इनामी नक्सली सोमन्ना का सरेंडर हुआ। 8 साथियों के साथ नक्सलियों ने सरेंडर किया। नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन के एक दिन पहले सरेंडर हुआ। एओबी स्टेट कमेटी का प्रमुख सदस्य था सोमन्ना। सीआरसी की तीसरी कंपनी का कमांडर भी सोमन्ना रह चुका है। अपने 8 साथियों के साथ सरेंडर किया है, हथियार डाले हैं और 25 लाख रुपए का इनामी था। 25 लाख का इनामी नक्सली सोमन्ना ने सरेंडर कर दिया। 8 साथियों के साथ हथियार डाले, सरेंडर करने पहुंचा। नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन के एक दिन पहले आत्मसमर्पण किया। एओबी स्टेट कमेटी का प्रमुख सदस्य रहा सोमन्ना। सीआरसी की तीसरी कंपनी का कमांडर भी सोमन्ना रह चुका है, जिसने आत्मसमर्पण कर दिया। मोहला मानपुर जिले में पुलिस को नक्सल मोर्चे पर बड़ी सफलता मिली है। डीआरजी टीम और आईटीबीपी के जवानों ने संयुक्त ऑपरेशन के दौरान जंगल में छिपाए गए हथियार बरामद किए हैं, और जिनमें एक AK-47 और एक इंसास राइफल शामिल है। इसके साथ ही कारतूस और अन्य सामग्री भी बरामद की गई है। पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह के नेतृत्व में यह ऑपरेशन चलाया गया। उनकी माने तो नक्सली इन हथियारों का इस्तेमाल बड़ी वारदात के लिए कर सकते थे। बस्तर की इसी ओए काटोला गांव से लगी जंगल से निकलकर आरकेबी डिवीजन के 5 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया था। मोहला मानपुर पुलिस, डीआरजी टीम और आईटीबीपी और विशेष रूप से पुलिस अधीक्षक मोहला मानपुर वाईपी सिंह को बधाई देता हूं कि आज सुबह मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर ये तमाम टीमें जो हैं जिला कांकेर के थाना कोड़ेकुड़ से सीमा क्षेत्र गांव कोवाची टोला और थाना मदनवाड़ा के कलवर जंगल में नक्सलियों द्वारा छुपाए गए डंप की सर्चिंग के लिए रवाना हुई थी। और 4-5 घंटों की सघन सर्चिंग के बाद ये एक नाले में काली पॉलीथीन में लपेटी हुई एक बंडल मिला, जिसमें ऑटोमेटिक राइफल और सेमी ऑटोमेटिक राइफल, जिसमें 26 राउंड और 20 राउंड, टोटल 46 राउंड बरामद हुए हैं। और आज आपके माध्यम से मैं इस बात की पुष्टि करता हूं कि राजनांदगांव रेंज में नक्सल संगठन समाप्त हो चुका है और नक्सल मुक्त हो चुका है ये राजनांदगांव रेंज। इस घटना के बारे में विशेष रूप से जो आज ये जो रिकवरी हुई है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय देंगे।